ओम शांति। आज का व्यक्त मुरली का डेट है 22/2005। दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। इस मुरली का सार है, आज भाग्य विदाता बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक के बीच का भाग्य की रेखा देख रहे और भाग्य की प्राप्त के लिए सहज पुरुषार्थ का विधि भी बता रहे। दिल से जाना और माना और अपना बनाया मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। यही है भाग्य प्राप्त करने का सहज विधि। और बाबा कह रहे जीवन मुक्त या बेफिक्र बादशाह बनने का व अनुभव करने का समय भी अभी है। साक्षी होकर खेल देखना है और निश्चय और निश्चिंत है, जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। इससे हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। और आगे बाप दादा अपने मीठे मीठे बच्चों से यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने, सदा टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव करे। इसके लिए बाबा एक शब्द का अभ्यास कह रहे, पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। अभी हम विस्तार में मुरली सुनेंगे। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता, जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। यह संगम का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम पर ही अनुभूति करते हो। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा एमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी एमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकारी भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? जो पाना था वह पा लिया। अप्राप्ति नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया
वह कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिकर बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिकर बादशाह हो की फिकर है। जो बेफिकर बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना। क्या फिकर है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिकर क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिकर की अनेक टोकरियां का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेच बेफिकर बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? डरते हो? निश्चय और निश्चिंत है। जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल होना। संगम के बाद क्या होना है, आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हैं? आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है, पता है। स्वर्णिम युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है। अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी। बेफिक्र विश्व रचिता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है। वह बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है। किसका है? आपका या बाप का? बाप कहते बच्चों का ज्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है, तब तो कहाँ कहाँ से पहुंच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं? 50 देशों से आए हैं। लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं। आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूरदेशी बाप दादा है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी आप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है,
स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं, वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है, दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा सभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कि कभी मर्ज भी हो जाता है। सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रूह रूहान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो। मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यहाँ क्या, वहां क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, फुल स्टॉप। सेकंड में पॉइंट बन जाओ और कोई मेहनत नहीं है। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है। और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। कितने में कितने भी बिजी हो, लेकिन यह ट्रायल करो। एक सेकेंड में पॉइंट बन सकते हो, एक सेकेंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बारी आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे अभी पहले बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना, चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहले बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत है। लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हो, चांस है। और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो, बनना है चांसलर, चांसलर बनना है। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वह हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह, मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने
आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीस बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही, सहयोगी से सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना। आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहनें हैं ना, तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती है। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती है, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी है। तो सभी खुश है। हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं। कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो। महान बन महान बनाने वाले हो। तो पूछो, खुश है? खुश है तो हाथ हिलाओ। सभी खुश है। अभी जाकर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना। सबको खूब खुशी बांटना। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है? अच्छा, खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब ताली बजाई। जैसे अभी ताली बजाई, ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहे। अच्छा, सेवा का टर्न भोपाल जोन। भोपाल वाले उठो। सेवा का चांस लेने में कितने कदम में जमा किया? क्योंकि यहाँ तो सेवा और यज्ञ पिता की याद रहती है। यज्ञ सेवा करते हो तो यज्ञ पिता की याद तो स्वतः आती है। यहाँ क्या किया? 2 काम थे ना, बस। और तो कोई काम नहीं था। बाप को याद करना और सेवा करना। और कोई ड्यूटी थी क्या? यही थी ना, सेवा करना अर्थात शक्तिशाली मेवा खाना। तो बहुत अच्छी सेवा की। अपने लिए भी दुआएं जमा किया और दूसरों को भी आराम दिया, अर्थात बाप की याद दिलाई। तो अच्छा, गोल्डन चांस लिया और यहाँ का जमा किया हुआ वहां जाके स्वयं प्रति भी बढ़ाना और दूसरों को भी बांटना। अच्छा है। इसमें टीचर्स हाथ उठाओ। बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं टीचर्स, अर्थात जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, ऐसे टीचर्स होना। आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ता दिखाई दे, ऐसे टीचर्स होना। अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है।
तो सेवा करना बहुत अच्छा लगा ना? संतुष्ट रहे तो हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मीडिया विंग बैनर दिखा रहे हैं। मूल्य निष्ठा मीडिया सत्यता, निर्भयता, दिव्यता, परमात्मा, प्रत्यक्षता। अच्छा लक्ष्य रखा है। मीडिया अर्थात बाप दादा की प्रत्यक्षता का आवाज फैलाने वाले। प्रत्यक्षता का विशेष साधन मीडिया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपका आवाज इतना चारों ओर नहीं फैला है। तो मीडिया ऐसा साधन है जो चारों ओर आवाज फैला सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा आवाज फैला है, इसलिए अभी ऐसा वायुमंडल बनाओ जो हर मीडिया के साधन वाले स्वयं ऑफर करे कि हमें कुछ सेवा दो। कनेक्शन रख रहे हो, लेकिन कनेक्शन वालों को रिलेशन वाला बनाओ, जिससे वह खुद समझे कि हमारी भी जिम्मेवारी है। कर रहे हैं, करते रहेंगे, और अवश्य आवाज फैलना ही है। फैलाने वाले होशियार है तो आवाज फैलेंगे ना। शुरू किया है, अच्छा किया है, अभी उसको बढ़ाओ। दादी जी की इच्छा है 1 करोड़ लोगों को संदेश मिले, तो इस शिव जयंती पर वह संदेश सबको मिल जाए, ऐसा प्लान बनाया है। और भी कई प्लान बाप दादा को सुनाए। मुबारक हो। प्रैक्टिकल में करेंगे, फिर गिफ्ट भी देंगे। अभी मुबारक हो। अभी हम बाबा के याद प्यार लेंगे। चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने है, चाहे दूर बैठी भी दिल के नजदीक है, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्मागुण धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इन रिटर्न बाप दादा को भी दिलो जान से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। आप सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। बोलिए सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। आज बाप दादा बोल रहे हैं कि बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है, दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप
यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने, जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार का परिवर्तन कर सके, टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। तो बाप दादा देखते हैं कि कभी मर्ज भी हो जाता है। तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि मर्ज और इमर्ज का जो स्वरूप है, स्वरूप को नहीं लाते। सोचना मानना मर्ज रहना और स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो, तो ये समय की भी हमारे को रचता का भी बताया बाबा ने। और बाबा ने कहा कि आप मास्टर रचता हो। मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं, समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। सिस्टर। हाँ जी, हाँ, बोलिए। हाँ, आज बाबा ने मुरली में जो है संगम युग की इम्पोर्टेंस बताई है कि संगम युग का समय इतना श्रेष्ठ समय है कि इस समय जो हमें भाग्य बाबा से मिल जाता है, इस संगम पर हम पुरुषार्थ जो भी करते हैं तो वो पुरुषार्थ जो है हमारा अविनाशी भाग्य बन जाता है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि इसकी विशेषता को समझते हुए इसका संगम का एक एक सेकंड जो है उसको हमने जो है उसको उसके ऊपर पुरुषार्थ करना है और उसको सक्सेसफुल करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि ऐसा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रखना है, ये कभी जो है मर्ज ना हो। इसी संगम पर ही स्वयं भगवान आकर हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य दे रहे हैं। और उसका जो बाबा ने जो की वर्ड जो हमें दिया है वो है मेरा बाबा। तो बाबा ने बोला कि दिल से पहचाना मैं बाबा का और बाबा मेरा, तो मेरा मानना और जिसके ऊपर अधिकार होता है, मेरापन होता है, तो वो उसके ऊपर अधिकार हमारा ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इसलिए जितना हम बाबा के ऊपर अपना अधिकार जो है फील करते हैं, तो वो अधिकार हमारा केवल 21 जन्म के लिए नहीं बल्कि कल्पांतर के लिए वो हमारा फिक्स हो जाता है। तो इसलिए पर अप्राप्त नहीं है इस समय हमें कुछ भी, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में इस समय हम ब्राह्मण बने हैं, इस संगम की ही ये प्राप्ति है। तो हमारा खजाना सदा ही भरपूर है। और फिर बाबा ने एक बात और बोली कि संगम पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य ही प्रारब्ध जो है, भविष्य जो है वो हमारी प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध जो है वो इस समय के पुरुषार्थ के ऊपर श्रेष्ठ कर्म से बनती है। इसलिए अभी नहीं अनुभव करेंगे तो कभी कल्पांतर के लिए उसको खो देंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने स्वराज्य अधिकारी के बारे में बोला कि मालिकपन की स्मृति से हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो मालिकपन की स्मृति के बारे में एक साकार मुरली का एक वरदान नोट किया था, वो देखा। तो उसमें बाबा ने कहा था कि मालिकपन की स्मृति द्वारा मनमना स्थिति बनाने वाले मास्टर भव। तो जो हम मनमना भव बहुत बार मुरली में सुनते हैं, तो ये मनमना भव की भी स्थिति मालिकपन से आ सकती है। और बाबा ने बोला था कि स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी। तो यहाँ पर अगर हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तो विश्व का राज्य भी नहीं पा सकते हैं। और दूसरी पॉइंट बाबा ने बोला है कि पॉइंट बनना है और पॉइंट रूप में स्थित होना है। तो ये अभ्यास भी बार बार करना है। तो इसके लिए कुछ युक्तियां है जो हमें चिंतन में है। तो एक युक्ति है कि जिनको भी ज्यादा फोन्स आते हैं या कोई ऑफिस में काम करते हैं तो उनको इंटरकॉम पे ज्यादा कॉल आते हैं, तो कॉल ऐसा मतलब जल्दी से नहीं उठाना है, एक 5-6-7 सेकंड के बाद उठाना है। तब तक हम ये अभ्यास कर सकते हैं ना, ये अभ्यास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसका भी अभ्यास कर सकते हैं, 500 रुपये का अभ्यास। और कोई माताएं रहेंगी तो उनके इतना कॉल नहीं आते हैं, तो उनके लिए एक युक्ति है कि जब भी वो हॉल में आएंगे तब पॉइंट स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं।
तो इस ट्रिगर से या इस युक्ति से हम ये अभ्यास कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई विधि है तो शेयर कर सकते हैं, कैसा हम पॉइंट का प्रैक्टिस कर सकते हैं? बोलिए भाई जी। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाबा ने कहा सेवा करना था शक्तिशाली मेवा खाना, तो बहुत अच्छी सेवा की, अपने लिए भी दुआएं जमा किया और दूसरों को भी आराम दिया। हाँ जी, बाप की याद दिलाई तो अच्छा गोल्डन चांस लिया, और यहाँ का जमा किया हुआ वहां जाके सम के प्रति भी बढ़ाना और दूसरों को भी बांटना। ओम शांति। बाबा ने ये सेवा का पाठ बताया था आज, ये सेवा करना यानी मेवा खाना। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जैसे बाबा ने आज बोला ना कि निर्भय बनना है, कभी कभी हम भयभीत होते हैं ना, तो वास्तविकता तो बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है कि जितना हो सके टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव करना। क्योंकि कई बार टेंशन तो नहीं, लेकिन कई बार हम पुरुषार्थ के बारे में कभी कभी टेंशन आता है ना, ये नहीं होता है, वो नहीं होता। लेकिन बाबा ने आज की मुरली में बहुत अच्छे रहता है कि टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो, क्योंकि इमर्ज रखना है तो मन में कभी कभी आता है। तो इसलिए बाबा ने आज डरना भी नहीं कहा है। दुनिया वाले लोग तो डरते हैं, लेकिन उनको डर अलग है। और हमको बाबा ने क्या क्या कहा कि हमारे यहाँ पे सब स्पष्ट है कि नवयुग है, नई दुनिया आने वाली है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमारा जो है निश्चिंत अवस्था है। तो इसलिए कभी भी डरना नहीं है, बेफिक्र बादशाह का जीवन जीना है। क्योंकि बेफिक्र माना ये भी नहीं कि कोई फिक्र नहीं, माना कुछ ऐसा जिम्मेवारी नहीं लेनी है। जिम्मेवारी लेना अलग बात है, लेकिन बेफिक्र रहना माना जिम्मेवारी लेते हुए भी हल्का रहना, इसका भी हमें प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ओम शांति। यहाँ पे नए युग के लिए अपनी चाल बदलने पड़ेगी, सोच की चाल की हर, क्योंकि माया थोड़ा सा अड़चन जो डालती है, नहीं तो टेंशन फ्री रहते सभी बाबा के बच्चे। वैसे तो यहाँ पे एक गाना भी है कि बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है, नया युग आने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है, नया युग आने वाला है। बदलो हम अपनी जीएसटी भी लागू कर सकते हैं। चाल, नया युग आने वाला है। ओम शांति। ओम शांति। हम जीएसटी भी लागू कर सकते हैं बाबा, जैसे कल कहा ना, शुभ भावना शुभ कामना, गुड थिंकिंग, सिंपल लिविंग, टेंशन फ्री। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सिस्टर और कोई शेयर नहीं कर रहा था, एक पॉइंट और शेयर कर सकती हूँ। हाँ जी, बोलिए। इस मुरली में आज बाबा ने बड़ी एक क्रिएटिव चीज जो है यूज की है कि एक ही वर्ड को यूज करते हुए उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। जैसे अभी बाबा ने इसमें बोला ना कि पॉइंट को लिया वर्ड को एक, और उसमें बाबा ने हर बार हर पॉइंट का जो डिफरेंट मीनिंग है। जैसे कि पॉइंट को याद रखो, पॉइंट माना कि जो बाबा पॉइंट्स हमें बता रहे हैं इसमें उस चीज को याद रखना है। क्या पॉइंट बता रहे हैं कि बिंदु बता रहे हैं, फिर उसको बाबा ने बोला कि पॉइंट लगा दो, माना कि जो वेस्ट थॉट्स हैं उसको हम पॉइंट लगा दें और फिर पॉइंट बन जाए और फिर बिंदु बन जाए। और फिर उसके बाद बाबा ने इसी चीज को बोला कि जब ये अभ्यास हमारा बार बार को होगा तो हम अंतिम समय में फुल पॉइंट्स, और इसका भी मीनिंग डिफरेंट है, फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। तो माना कि बाबा ऐसे सिनोनियम्स यूज करते हैं कि ये चीज बहुत वंडरफुल है। तो बहुत क्रिएटिविटी है इस चीज में। तो फिर इसलिए बाबा ने बोला कि पास विद ऑनर बन जाएंगे। तो ये हमारी जो ईश्वरीय पढ़ाई है और इसकी हमें ये पालना करनी है। ओम शांति। हाँ जी।
और पॉइंट बनने के लिए आप जो क्या प्रैक्टिस करते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो अपनाए ना वो भी शेयर कीजिए। और बाबा ने 31 दिसंबर में होमवर्क दिया ना, वो ड्रिल का, वो भी हम कर सकते हैं। 12 बार निराकारी और 12 बार का फरिश्ता, इससे भी हमारा प्रैक्टिस बढ़ता है। ये पॉइंट लगाने के लिए माना कि हमारे बेस्ट थॉट्स है, तो उसके लिए जो हम युक्ति यूज करते हैं वो तो ड्रामा की ही करते हैं कि ड्रामा के ट्रैक पर अगर हम रहते हैं तो हमारे जो है बेस्ट थॉट्स जो है वो स्टॉप, उसको पॉइंट लग सकता है कि मानो बहुत मेरे बातें चल रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, और ड्रामा में हर चीज जो है निर्दोष है। तो इस तरीके से ड्रामा की ढाल को हम जब यूज करते हैं तो इससे पॉइंट लगाना इजी हो जाता है। ओम शांति। हाँ जी, और ये भी है सदा बाबा का भाषा है ना, वाह वाह। सभी मुरलियों में आप ऑब्जर्व किया होगा, बाबा वाह वाह बच्चे बोलते रहते हैं। सो ये भी एक विधि है व्यर्थ को स्टॉप करने का। कुछ भी हो जाए वाह वाह बोलना। इसमें एक ये भी है कि समझ लो कि बाबा कई बार कहते हैं ना कि समझ लो कि कुछ भी बात आती है ना, तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो भी और अच्छा होने वाला है। भाई जी थोड़ा लाउडली बोलेंगे, आवाज नहीं आ रहा है। ओके ओके सॉरी। माना कभी कभी हम बाबा बोलते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है, वैसे ये भी ड्रामा की पॉइंट है, लेकिन ये जो शब्द है ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, नेगेटिव में भी पॉजिटिव को सोचना है ना, जो हमारी सोच है ना उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ताकि इससे हमारा फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाता है। अपने मन को आदत लग जाती है कि कितनी भी बड़ी बात हो ना तो छोटा लगाने की। तो एक ऐसा भी था कि, और सबको ऐसा रिगार्ड भी देना थोड़ा सा मन में। कभी कभी ये पॉइंट फुल स्टॉप नहीं लगता, उसका कारण ये भी है कि रिगार्ड, हम किसी को रिगार्ड अगर नहीं देते, बड़ों को तो रिगार्ड देना ही, लेकिन छोटों को भी, जो हमारे अपोजिट है उनको भी देना, ताकि इससे फुल स्टॉप लगाना इजी हो जाता है। ठीक है ना। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा भाई जी, ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। तो ये कल के लिए हम ये होमवर्क भी ले सकते हैं कि पॉइंट बनना भी है और पॉइंट स्वरूप में स्थित होना भी है। तो इसके लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, हमने थोड़ा सा अभी विधि से थोड़ा बहुत देखी, लेकिन इसका और डीप में जाना। ज्ञान के बारे में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा विस्तार में जाना, ये भी नहीं, विस्तार को भी सार में लाने की युक्ति आनी चाहिए। तो वो भी कल आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ज्ञान में अगर हम चिंतन करेंगे बैठे तो बहुत चिंतन चला है ना, कभी चलना, जैसे मन का ऑर्डर करे कि अभी चिंतन को फुल स्टॉप करके स्टॉप बन जाना, तो ये भी आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डीप स्टडी है, तो ये भी आप कल सारा दिन भर में इसका अभ्यास करना, जब चाहे फुल स्टॉप लगाना, जब चाहे ज्ञान के विस्तार, जब चाहे व्यर्थ तो स्टॉप करना ही है, लेकिन ज्ञान के बारे में भी अलग अलग युक्तियाँ यूज करना। तो कल हम इसका अभ्यास करेंगे कि पॉइंट स्वरूप बनना भी है और पॉइंट बढ़कर चलना भी है और पॉइंट लगाना भी है। जैसे 3 बिंदियों का तो बाबा ने बताया, जिसका और थोड़ा सा डीप स्टडी करना और अलग अलग तरीके से अभ्यास करना, एक तरीका नहीं, अलग अलग। ठीक है पद्मा बहन जी, आपको और कुछ होमवर्क देना है तो दे सकते हैं। हाँ जी भाई जी। और कल हम पूरा दिन स्वराज्य अधिकारी का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे हमारा मन बुद्धि संस्कार का हम मालिक बनने का अनुभव करना है, स्मृति को इमर्ज रखना है।
इसका भी करेंगे और भाई जी जो बोले ना पॉइंट याद रखना, लगाना और पॉइंट बन जाना, इसका अभ्यास भी हम दिन में बीच बीच में करेंगे। ओम शांति दीदी, मैं कुछ शेयर करूँ लास्ट पॉइंट? हाँ जी बोलिए सिस्टर। तो जो बाप दादा मिलन की जो लास्ट मुरली चली 31/12/2009 की, जहाँ बाबा ने कहा कि 10 टाइम्स नहीं 24 टाइम्स हमें 10 मिनट्स के ड्रिल करनी है। तो बाबा ने कहा ना कि अगर 10 मिनट बहुत ज़्यादा लगता है तो आप कम कर सकते हो, 9 मिनट करो, 8 मिनट करो, 6 मिनट करो, लेकिन 5 मिनट से कम नहीं करना। 5 मिनट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो उसके ऊपर कल जो शिवानी दीदी का था क्लास, उसमें उन्होंने बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो एक ड्रिल करेंगे ना, उसमें सारी ड्रिल्स आ जाती है। कोई भी आप एक संकल्प पे 10 मिनट तक करो प्रैक्टिस। पहले तो शुरू में होगा नहीं, 10 सेकंड से शुरू करेंगे आप, तो 10 सेकंड हर रोज इतनी जितनी बार फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, 10-10 सेकंड से चालू कीजिए। तो 10-10 सेकंड को फिर बढ़ाते बढ़ाते पूरे साल में 5 मिनट तक या 6 मिनट तक या मैक्सिमम 10 मिनट तक जो बाबा ने कहा है, वो ऐसे हमें पहुंचना है। तो ये जो संकल्प है, एक संकल्प में स्थित होना, ये अभ्यास है ना, सारे अभ्यास कवर कर लेता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभ्यास है हम सब के लिए, चाहे हमें पॉइंट बनना है या हमें निराकारी या आकारी फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल में स्थित होना है या अचानक के अभ्यास में रेडी रहना है। तो ये सब कवर कर लेगा, क्योंकि एक बार हमें आ जाएगा कि 10 मिनट एक ही सेंटेंस या एक ही पॉइंट, एक ही संकल्प में स्थित होना जब आ जाएगा, तो ये सब अभ्यास को कवर कर लेगा। तो ये पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए आज शेयर कर रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ जी बहुत अच्छा। पुरुषोत्तम भाई जी, आपको अगर कुछ मनसा सेवा का लास्ट वीडियो शेयर करना है तो कर सकते हैं। जी भाई जी। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। भाई जी को पोस्ट बनाइए। स्थिति में स्थित हो। चारों ओर के भयभीत हलचल आत्माओं को
वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहम दिल, शुभ भावना और शुभकामना वाली आत्मा कितने परसेंट में रही? बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, किमिया के सिंधु बन जाना। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में आप जुड़ने के लिए सभी को थैंक्स।
ओम शांति, गुड नाइट।